अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कामयाबी की पहली सीढ़ी। ओके, कामयाबी की पहली सीढ़ी। अच्छा, अब कामयाबी क्या है? कामयाबी एक लफ्ज़ है जिसके बहुत सारे माना हैं। कामयाबी एक लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारे माने छुपे हुए हैं। अब मेरे डिक्शनरी में मैं कामयाबी को एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी, मैं कामयाबी को एक जोश, एक जज्बा, एक परवाज़, एक ख्वाहिश, एक नशा कहूँगी। देखें, कामयाबी एक नशा ही है जिसमें हम इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है, और हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, फिर अब कामयाबी की कई इक़साम हैं, जिसमें से दो इक़साम पे मैं आज बात करना चाहूँगी। एक इक़साम शोहरत दौलत में, ठीक है, एक कामयाबी वो जिसके पीछे आप दीवाना वार भागते हैं, जिसमें आपको शोहरत भी मिलती है और दौलत भी मिलती है। देन दूसरी कामयाबी आप अपनी खुशी की खातिर हासिल करना चाहते हैं, वो कामयाबी। लाइक देखें, अगर आप कोई NGO स्टार्ट करते हैं, आप किसी NGO में काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको पैसा, शोहरत नहीं मिल रही, लेकिन वो आपकी अपनी खुशी है। आप उस काम में कामयाब होना चाहते हैं, अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं कि मुझे खुदा कामयाब कर, क्योंकि वो आपकी अपनी खुशी है। वो कामयाबी आप अपनी खुशी की खातिर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म जो हैं कामयाबी की, जिसमें मैंने आज आपसे बात की, ठीक है। अब असल बात कि कामयाबी हासिल करने की सोच, जज्बा, शौक़, ये सब आता कहाँ से है? सोचने की बात है ना कि आखिर ये हमारे अंदर सोच कामयाबी की कैसे आती है कि ये मुझे कामयाब होना है, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। ये आखिर हमारे दिमाग में ये किस तरह अपनी जगह बनाती है? तो फिज़ियोलॉजी कहती है, फिज़ियोलॉजी फैक्ट है कि हम जब किसी इंसान को आला मुकाम पे देखते हैं, ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि हम उसकी तरह बन जाएं, हम उसकी तरह कामयाब हो जाएं, ठीक है। तो अब फिर हम कहते हैं उस इंसान को देख के कि काश मैं भी इस जैसा बन सकूं। अब ये लफ्ज़ जो काश है, ये काश लफ्ज़ मेरी लाइफ में मैं समझती हूँ कि नाकाम इंसान ये काश लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। ये काश एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान को आगे जाने से डराता है, फ़ोबिया है एक, और लफ्ज़ों से फ़ोबिया जो होता है उसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में ओनोमेटोपोइया कहते हैं, ठीक है। तो अगर तो कामयाब होना है ना, तो ये लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी, काश जो लफ्ज़ है ना, अपनी ज़िंदगी में से निकाल के दूर फेंक दो, इसको अपनी ज़िंदगी में मत आने दो, इसको अपनी ज़ुबान पे मत लाओ। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लाइफ के गोल्स बनाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं लोगों के, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाते। उसके हाथ में, उस इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता। बड़े ख्वाब बनाता है, बड़े गोल्स होते हैं उसके कि मैं ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में यहाँ जाना है, मुझे भी इस जैसा बनना है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसकी वजह क्या है? इंसान जो है ना, बड़ा एक जज्बाती बनता है। इंसान बहुत जज्बाती होता है। वो कहता है कि बस मैं आंखें बंद करूं, खोलूं और जो मैंने सोचा, जो मैंने ख्वाब देखा, वो मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो कभी ज़िंदगी में जल्दबाजी ना करें। कामयाबी की पहली सीढ़ी, हमारा टॉपिक ये है, मजमून ये है आज का कि कामयाबी की पहली सीढ़ी। तो जो इंसान होता है ना, जब वो अपनी लाइफ में गोल्स बनाता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो पेशेंस उसके अंदर होने चाहिए। वो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे एक कदम तो रख लेता है, और पहली सीढ़ी पे कदम रख के ये सोचता है कि मैंने आगे भागना है। उस पहले सीढ़ी पे कदम रख के वो कोई मेहनत नहीं करता, ठीक है। वो डायरेक्ट आगे वाली सीढ़ियों पे छलांग लगाना चाहता है और जल्दी से कामयाबी हासिल करना चाहता है, जल्दबाजी करता है। और जल्दबाजी में जो इंसान के जो भी कोई वो काम करता है, उसका जो भी नतीजा आता है जल्दबाजी में, उस पर हमेशा उसको अफसोस ही होगा, वो रिग्रेट करेगा अपने उस कामयाबी पे, अपने उस नताइज पे। वो कभी उसको खुशी मैसर नहीं होगी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ जो अपने वक्त पे मुकर्रर होती है वही आपको सुकून देती है।
वक्त से पहले जब इंसान को कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो ना उसकी कदर कर पाता है, ना उसको वो सुकून मिलता है। ठीक है, तो कामयाबी की पहली सीढ़ी, हमने कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया। अब करना क्या है? सबसे पहले तो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे वो जो लफ्ज़ मैंने आपको काश कहा, उसको हटा दें। ये कहें, खुद से कमिटमेंट कर लें कि मैंने जो सोचा है वो मुझे करना है। एनी हाउ खुद भी करना है, खुद को करके दिखाना है और दुनिया वालों को भी करके दिखाना है। सेकंड थिंग, कामयाबी की पहली सीढ़ी पे मेहनत ज़्यादा करें और दिखावा कम करें। ठीक है, ये आपको तरक्की में बहुत मदद करेगी। मेहनत ज़्यादा करें और दिखावा कम से कम करें। वर्क हार्ड इन साइलेंस, कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, छुप के मेहनत करो और जब एक दिन तुम उभर के आओगे तो दुनिया भी परेशान हो जाएगी कि भाई आखिर इस बंदे ने किया कहाँ, ये इतनी ऊपर तक पहुंच कैसे गया। तो फिर आप, वो एक पॉइंट होता है जब आप फिर वीडियोस बना रहे होते हो या लोगों से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हो कि मेरा फर्स्ट स्टेप ये था, फिर मैंने ये किया, मैं इस तरह से आगे बढ़ा, और फिर लोग आपसे वहाँ पे सीख रहे होते हैं। आप इस काबिल हो जाते हो कि लोग आपसे सीखते हैं, आप इस काबिल हो जाते हो कि आप लोगों को सिखाते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए होते हैं। बट पहले ढिंढोरा पीट दो आपके, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर आधे लोग आपसे जेलस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। भले आपने वो काम किया हो ना हो, ठीक है, आप उस तक पहुँचे हो ना हो, लोग पहले ही आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह की हमारी सोसाइटी के लोगों की आदत है। तो बेहतर है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस। ठीक है, सेकेंड थिंग, अपना किसी से कंपेयर ना करें। अपने आप को किसी से कंपेयर यानी मुवाजना ना करें किसी और से, कि मुवाजना पता है क्या है, ये आपकी अपनी एबिलिटीज़ को छुपा देता है। आपके स्किल्स और हैं और जिससे अपना कंपैरिजन कर रहे हो, मुवाजना कर रहे हो, उस बंदे के स्किल्स और हैं। ठीक है, जिसके पास जो स्किल्स थे उसने उसको यूज़ करके वो कामयाब हो गया है। अब आप खुद को उससे मुवाजना अपना कर रहे हो, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को, अपनी सलाहियतों को दबा रहे हो। समझो, आपकी रूह आपको आपकी सलाहियतें शो नहीं कर पाएगी फिर, अगर आप किसी और से मुवाजना करोगे। तो अपने आप को सबसे बेहतर समझो, ताकि आपकी रूह आपको आपकी सलाहियतें दिखा सके कि भाई तुम्हारे अंदर ये स्किल्स हैं, तुम इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, मुवाजना जो है एक पॉजिटिव काम भी है। अगर आप हो और एक बंदा और है, आपके और उसके स्किल्स जो हैं वो सेम हैं, तो फिर आप अपना उससे मुवाजना करो, पर इस पॉजिटिव मैनर में मुवाजना करो कि आपको उससे अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना है। और सेकंड थिंग, उस इंसान से हसद ना करो, जेलस ना हो, उसके लिए कुछ बुरा ना सोचो। पॉजिटिव जो इंसान होता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर होता है, किसी ना किसी स्टेप पे ज़रूर कामयाब होता है, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, कामयाबी की फिर पहली सीढ़ी पे आपने आखिरी काम ये करना है कि अगर पहली सीढ़ी पे कदम रख चुके हो और कोई मुश्किलात जारी हैं, बात है, कांटे तो जो हैं ज़िंदगी में आते हैं जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो कभी रुकना मत। ठीक है, कभी रुकना मत, भूल जाओ कि वापसी कोई रास्ता भी है जहाँ पे मुड़ सकते हो पीछे को, वापसी का रास्ता ही भूल जाओ और बस आगे जाने की मेहनत करो। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 या कुछ साल बाद तो भाई अल्लाह तुम पे रहम खाएगा, तुम्हें कामयाब करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, अल्लाह को भी मेहनत करने वाले इंसान पसंद है और लोगों से मोहब्बत करने वाले इंसान खुदा को पसंद है। ठीक है, तो कामयाबी की पहली सीढ़ी पे अगर अच्छे से काम करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो ये पहली सीढ़ी ही आपकी मंजिल का ज़रिया बनती है। अच्छा, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात है कि टीनेजर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि टीनेजर्स जो होते हैं, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो रात को देर तक जागते रहते हैं। ठीक है, अब एक हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, जब इंसान टीनेज में आ जाता है तो उसके अंदर एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो कि 10 PM से सिक्रेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उस हिसाब से जब इंसान टीनेज से पहले जो बच्चा होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कभी भी सो जाए, उसको नींद भी रात को जल्दी आ जाती है, भूख भी उसको जल्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। बट जब टीनेज में इंसान आता है तो उसका ये हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। ठीक है, 10 PM से।
तो जितना ज़्यादा उसका ये हार्मोन सिक्रीट होगा उसको उतनी देर से नींद आएगी, जितना कम सिक्रीट होगा उतनी ज़्यादा जल्दी उसको नींद आ जाएगी। तो अगर आप में नेचुरली ये आप में हो रहा है कि आपका ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और आपको नींद नहीं आ पा रही है, देन अपने उस वक्त को रात तन्हाई में हमेशा ना कामयाब लोग वर्क करते हैं। कामयाब इंसान रात की तारीकी में मेहनत करके उभरते हैं। ठीक है, तो अपने उस वक्त को पॉजिटिव चीज़ों में टीनेजर्स यूज़ नहीं करते, गलत कामों में लग जाते हैं। मोबाइल यूज़ जो है उसका अजीब तरीके से उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें अपनी एनर्जी लगा रहे होते हैं। तो क्या ही अच्छी बात है कि आप वही एनर्जी किसी पॉजिटिव काम को दें, बुक्स रीड करें, बुक्स पढ़ें। मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, आपका कुछ और करने को मन नहीं कर रहा, तो हमारे पास मोबाइल में पूरी दुनिया है। ठीक है, पूरी दुनिया हमारे पास एक छोटे से पैकेट, एक छोटे से डिवाइस में हमारे पास मौजूद है। आप इस पे बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स, नॉवेल्स, पोइट्री, जिसमें आपका फिर शौक़ हो आपको मिल सकती है। बट ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त सीखने में लगाएं। फिर भले छोटी सी कोई चीज़ सीख लें, लेकिन वेस्ट ना करें अपने टाइम को। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स गेमिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स चिट चैट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए नुकसान है। ठीक है, और जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो सब कॉन्शियस माइंड होता है उनका। वो बस जिस काम में उनको सुकून, उनको राहत मिल रही होती है वो करना चाहते हैं और वो कर भी लेते हैं। ठीक है, और ये नहीं सोचते, सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये नहीं सोचते कि इसका हमारे फ्यूचर पे, हमारे प्रेजेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जस्ट वो जो काम उनको अच्छा लग रहा है, जिसको करने से उनको सुकून मिल रहा है, बस वो करना चाहते हैं और करते रहते हैं, और उसमें इंडल्ज होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी लाइफ जो है आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होती जाती है। ठीक है, तो जब इंसान जो होता है ना, अपनी सोच उसको ज़्यादा पता होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बिकॉज़ काफ़ी यंगस्टर्स ऐसे हैं, टीनेजर्स ऐसे हैं, मोस्टली ऐसी बातें होती हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर रहे होते, वो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं कर सकते। जस्ट वो खुद अपने अंदर वो सोच रहे होते हैं, एक माइंड मैपिंग हो रही होती है उनकी अपने दिमाग में। तो आपकी रूह से ज़्यादा आपको कोई नहीं पहचान सकता। तो आपको पता होता है कि आप जो सोच रहे हो वो क्या है, वो गलत है, वो सही है, और आपको उसका इम्पैक्ट भी पता होता है कि उसके इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ेंगे। लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप रियलिटी की तरफ नहीं जाते हो। सबकॉन्शियस माइंड होता ही ये है कि आप रियलिटी के बारे में नहीं सोचते हो। आपको जो अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, आप जस्ट उसी पे ध्यान देते हो। तो इस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो बनाएंगे, जो बनाएंगे हम सबकॉन्शियस माइंड पे, टीनेजर्स के जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और मुकम्मल उस पर हम बातचीत करेंगे। बट फ़िलहाल जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि कामयाबी हर इंसान चाहता है, लेकिन जब तक आप कोई मेहनत नहीं करोगे, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना टैलेंट, अपने स्किल्स सही तरह से यूज़ नहीं करोगे तो कैसे कामयाब होगे। और वक्त सबसे बड़ी बात, टाइम, उसको वेस्ट करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। जो कामयाब इंसान होता है ना, वो थोड़े से वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, वो वक्त का इंतज़ार नहीं करता है। वो जब जिस तरह वक्त चलता जा रहा होता है उसके साथ साथ वो जो है ना वो काम करता रहता है। अच्छा, अब अक्सर कोई पूछता है मुझसे, काफ़ी फ्रेंड्स इस तरह होते हैं, पूछते हैं कि हम लोग मिसाल देते हैं जैसे कि कामयाबी की सीढ़ियां हैं, उसके बाद मंजिल आती है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि भाई सीढ़ियां जब हम चलते हैं तो मंजिल पे पहुंच भी रहे हैं। फॉर सपोज़ कोई बिल्डिंग है, सीढ़ियां चढ़ के हम उस बिल्डिंग पे पहुंच रहे हैं, वापस ज़मीन पे भी तो आना होता है ना हम लोगों को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बच्चों का माइंड जो है वो क्लियर नहीं कर पाता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में हम इस एग्ज़ाम्पल को, इस मिसाल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। आज हम एक नई मिसाल बनाते हैं, इसी मिसाल को लेके एक नई मिसाल बनाते हैं। वो मिसाल क्या है कि देखें, आप एक गरीब का घर है, ठीक है, एक पुअर मैन का एक घर है, 6 गलियां छोड़ के एक बहुत बड़ा बेंगलो है, बहुत खूबसूरत, जिसमें हर फैसिलिटी है, हर आसाइश है। ठीक है, तो अब वो पुअर जो है, वो गरीब बंदा, वो बेंगलो ख़रीदना चाह रहा है। ठीक है, और 6 गलियों का फासला है, ठीक है, उसके घर में और उस बेंगलो में। अब घर तो घर ही होता है, ठीक है, चाहे गरीब का घर हो, अमीर का हो, घर तो घर ही होता है। तो इन 2 घरों में 6 गलियों का, 6 स्ट्रीट का, 6 स्ट्रीट का जो है फासला है। अब वो इंसान जो है, जो पहली 3 गलियां हैं
पहली 3 गलियां हैं जो उस गरीब इंसान आदमी के घर के करीब 3 गलियां हैं, उन 3 गलियों में उसको वही लोग मिलेंगे जो उसको पुश बैक करना चाहेंगे, ठीक है, उसको पुल बैक करेंगे, उसको मतलब आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसको तरह तरह की बातें बोलेंगे, डराएंगे, ठीक है, उसके अंदर फियर क्रिएट करेंगे, उसको हमेशा पीछे खींचना चाहेंगे। लेकिन जब अगली 3 गलियां उस बेंगलो के करीब होंगी, जब ये 3 गलियों में से सब मुसीबतें हर्डल्स पार करके अगली 3 गलियों में पहुंच जाएगा, वहाँ पे उसको अपने जैसे लोग मिलेंगे जो उसको उस घर की तरफ ले जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि हाँ भाई तुम आओ, ये घर बहुत अच्छा है, हर फैसिलिटीज़ हैं, इसमें छोड़ दो अपनी पुरानी कुटिया को, आगे बढ़ो। वो उसकी हेल्प करेंगे, उसका दिमाग जो है उसको चेंज करेंगे, न्यू उसको आइडियाज़ देंगे, उसको एक अलग ज़िंदगी सिखाएंगे, उसको ज़िंदगी का मज़ा सिखाएंगे, ठीक है। तो जो पहली 3 गलियां हैं उसमें भी बहुत सारी फॉर सपोज़ जो है बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हैं, ठीक है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, स्टोन्स हैं, ठीक है, हर्डल्स हैं, तकालीफ हैं, बुरे बुरे लोग हैं उन 3 गलियों में, बहुत मुसीबतें हैं। लेकिन वो बंदा कामयाब होना चाहता है, हमेशा उस बुरे मोहल्ले में, बुरे हालात में, बुरे घर में नहीं रहना चाहता, तो कुछ ना कुछ करके अगली 3 गलियों में पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कैसे भी करके उससे बड़ी मेहनत करके बहुत जस्तजू से अपनी नीयत अच्छी रखी है, तो वो उन 3 गलियों को पार कर लेगा। उस घर से वो बहुत दूर आ गया है, अब वो अपने अच्छे घर, अपने अच्छी कार ज़िंदगी की तरफ की करीब आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसको लोग मिलेंगे वो उसको आगे लेके जाएंगे, वो उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़े लिखे अच्छे लोग मिलेंगे, वो एक अलग सोसाइटी है, ठीक है। और जो सोसाइटी को पीछे छोड़ा है वो एक जहालत की सोसाइटी थी, ठीक है। तो जब बिल्कुल वो लास्ट स्ट्रीट, उस घर की लास्ट स्ट्रीट पे पहुंच जाएगा, वहाँ पे उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत लोगों से वो मिल चुका होगा, बहुत एक्सपीरियंस उसने गेन कर लिया होगा, उसको ज़िंदगी का मकसद पता लग गया है, अब वो फाइनली अपने मुकाम पर पहुंच गया है। तो यही अब वो जब एक अच्छे घर में पहुंच गया है तो जाहिर बात है वापस वो वाली बात थी, उससे मैं कनेक्ट करूँ इस बात को कि सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं बिल्डिंग पे, दोबारा ज़मीन पे मुझे जाना है, सारी उम्र उस बिल्डिंग पे तो नहीं रहना। तो ये जो एक घर हम लोगों ने ले लिया, अच्छा सा घर ले लिया, अब दोबारा वो इंसान उस पुराने सोसाइटी में तो नहीं जाना चाहेगा ना, उस पुराने घर में नहीं जाना चाहेगा। तो अब उसकी कोशिश होगी कि इससे और अच्छा घर उसको मिले, मतलब अब वो आगे से आगे की तलाश करेगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करेगा, पीछे को नहीं मुड़ेगा। तो उस इंसान की तरह अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, हार्ड नट्स को क्रैक करें, तो हम भी आगे पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लाइफ में अगर सक्सीड होना है तो रोज़ हम लोगों को एक काम करना होगा, खुद से बात करनी होगी, खुद से मिलना है, एक मिरर में जाके सुबह के टाइम हमें खुद से मिलना है, वहाँ पे हमने खुद को कहना है कि आई एम हाईली मोटिवेटेड पर्सन, आई एम नेचुरली मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड, ठीक है। जब हम खुद से ये कहेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, हमें आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा, एक जुस्तजू, एक शौक पैदा होगा हमारे अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया प्रेजेंट में आपने अपने आप को कह दिया कि आई एम हाईली मोटिवेटेड, ठीक है। अब जो है फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर के लिए आपने अपने आप को कहना है कि आई विल फाइंड द मोटिवेशन व्हेन आई नीड इट, आई विल फाइंड द मोटिवेशन व्हेन आई नीड इट। तो अपने फ्यूचर को भी आपने अपने प्रेजेंट में सेव कर लिया। अब एक बेहतर इंसान क्या होता है जो हर वक्त खुद को कहे कि आई एम फुली ऑप्टिमिस्ट, आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है। मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। ये हम पॉजिटिव मैनर में सोचना चाहिए इंसान को। बेहतर का मतलब या सबसे आगे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवाब हो, नवाबी स्टार्ट कर देते हैं ना लोग कि भी मैं सबसे आला हूँ, मुझसे बढ़ के कोई और है ही नहीं, तो वो आपकी नेगेटिव लाइफ को इफ़ेक्ट देगी। पॉजिटिवली सोचें, ठीक है, बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देखें, उनको पाने की कोशिश करें और हमेशा पॉजिटिव थिंकर रहें, ठीक है, और ख़ुद को बेहतर समझें और कामयाबी की पहली सीढ़ी पे बी मोटिवेटेड रहें, बी कंसिस्टेंट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इंशाल्लाह आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया।